स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में, आनंद से भरी और जीवित हजूरी में, जहां आप सेम वापस नहीं जाएंगे। तारीफ करो जोर से। अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत। परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। यह वचन मेरे शुद्ध रहने का, चंगा रहने का, उद्धार में बने रहने का ये आधार है, ये मेरा बेस है, ये मेरी नींव है। मैं अपना घर, अपना जीवन रूपी घर इस नींव पर बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को ही भेजता, चंगा और आजाद करता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन को भेजने के लिए थैंक यू। आपका लाखों बार धन्यवाद। आमीन। अपने मन में प्रार्थना करो कि जो वचन मैं सुनूं मेरे अंदर जाए। कोई दुख, कोई अटैक इस वचन को सुनने और मानने से मुझे रोक ना पाए। मांगो अपने हार्ट में प्रार्थना करते हुए, दिल में प्रार्थना करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूसरा पत्रस 1 उसकी 1 और 2 आयत। शिमोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर से और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। सब बोलो आमीन। पिछले संडे आपने किसके बारे में सुना था? ग्रेस के बारे में। आमीन। अगले लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा अगले लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए? जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो पर हो नहीं रहा, उसके लिए क्या चाहिए? और ग्रेस कैसे मिलती? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। कैसी पहचान? ग्नोसिस के एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस मतलब प्रैक्टिकली किसी को पहचानना, एक्नॉलेज करना उसकी हुजूरी को अपनी लाइफ के अंदर। आमीन। तो व्यभिचार ना कर, ये जानना अलग बात है, लेकिन ना करना और प्रैक्टिकल रहना ये क्या है? अलग है। शराब ना पीना ये अलग चीज है, लेकिन जान के भी पीना ये अलग चीज है। अगर आप जानबूझ के भी कर रहे हो तो इसका मतलब आप ग्नोसिस में हो, आप ज्ञान में हो, पहचान में नहीं हो। और परमेश्वर ने कहा जब तक तुम पहचान में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें अगली ग्रेस नहीं मिलेगी, अगले लेवल में तुम नहीं जा पाओगे जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना। याद रखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें अंश अंश करके अपनी ही महिमा में बदलूंगा। आमीन। अंश अंश करके मैं तुम्हें परिवर्तित करूंगा। जिस रूप में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं, मैं उस रूप में तुम्हें लेके जाऊंगा। जहां जिस मंजिल तक लेके जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अंश अंश करके लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कि मैं तुम्हारे सामने से सभी दुश्मन देशों को अभी दूर कर सकता हूं। सारे देश एकदम से तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर हो जाएंगे, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो बनेले पशु आएंगे और तुमको फाड़ खाएंगे। क्योंकि अभी तुम इस ग्रेस में नहीं हो कि मैं सभी देशों को तुम्हारे सामने से दूर कर दूं और तुम सरवाइव कर सको। हालेलुया। बोलो ग्रेस। फिर से बोलो ग्रेस। परमेश्वर ने कहा मैं धीरे धीरे से पहले एक देश दूर करूंगा तुम्हारा दुश्मन, फिर दूसरा दूर करूंगा, फिर तीसरा दूर करूंगा, और अंश अंश करके मैं तुम्हें सब कनान देश का मालिक बना दूंगा। यबूसी, परिजियों, ये सब देशों का मैं तुम्हें मालिक बना दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। अगर मैं एकदम से उनको भगा दूंगा तो नेचर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, बनेले पशु आके तुमको फाड़ देंगे, क्योंकि अभी तुम में वो ग्रेस नहीं। और उस ग्रेस को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरी पहचान में सिद्ध होना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम रोज मेरे साथ चलते जाओगे, मेरी पहचान में बढ़ते जाओगे, मैं अंश अंश करके तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा और वो सब वायदे अब तुम्हारी जिंदगी में पूरे करता जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। और वो सबके साथ अलग अलग है। हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना अलग है। हर एक को बढ़ाने का तरीका परमेश्वर का अलग है। गाड़ियां अलग अलग हो सकती हैं पर डीजल एक ही है। हाँ, कोई बल्ब लगा सकता है, कोई एलईडी लगा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। आमीन।
और उसी तरह से ग्रेस एक ही है, जिसने किसी को चंगाई देनी है, किसी को बरकत देनी है, किसी के घर में उद्धार लेके आना है। ये सब काम परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का अनुग्रह ही करता है। और परमेश्वर ने कहा इस अनुग्रह को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी पहचान में क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। आमीन। और जैसे तुम मेरी पहचान में बढ़ते जाओगे, मैं अंश अंश करके तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा। अगर आज कोई चीज आपके पास नहीं है, इसका मतलब उस चीज के लिए आपके पास ग्रेस नहीं। और ग्रेस आती है जैसे जैसे रोज आप परमेश्वर के साथ चलते हो, अपनी बीमारी में भी, तकलीफ में भी, निराशा में भी, दुखों में भी, सताव में भी। और जब आप निकलते हो, आप एक अलग मनुष्य बन के निकलते हो। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते हो, पहले से ज्यादा सामर्थी होते हो, पहले से ज्यादा ग्रेसफुल होते हो, क्योंकि कहता मैं अंश अंश करके वो ग्रेस तुम्हारी लाइफ में बढ़ाता जाऊंगा। एवरी ईयर आप बेटर होंगे। एवरी ईयर, हर साल। जब आप पहाड़ियों पे जाते हो तो पहाड़ियां ऊपर 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 जाते जाते कई बार नीचे भी आती है। आप नीचे जा रहे हो, आपको लगता है आप नीचे नहीं जा रहे हो, आप एक ऊंची पहाड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हो। ये परीक्षाएं नीची पहाड़ी, आपकी हाइट कम नहीं हो रही, आपकी मंजिल कहीं छूट नहीं रही। पर उस निचली पहाड़ियों में भी परमेश्वर चेक करता है कि जब मैं इसे ऊंची पहाड़ियों में लेके गया, ये क्या सोचता है, अब निचली पहाड़ियों में ये क्या सोचता है। उसने कहा अगर तुम मुझे पहचान लोगे तो तुम हर सिचुएशन में मेरे साथ वफादार रहोगे। और अगर आपको यीशु मसीह की पहचान हो जाए, आप डरेंगे नहीं। आपको मालूम होगा कि हर वो चीज जो इस धरती के नीचे आपके साथ हो रही, वो दिखने में कितनी भी अजीब क्यों ना हो, पर उसका एक पर्पस है, एक डिवाइन पर्पस, एक ईश्वरीय, एक उसका कारण है जो परमेश्वर आने वाले टाइम में प्रकट करता है आप पे। वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, दुखों से भरी क्यों ना हो, लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है और आपको परमेश्वर आपको अपने ईश्वरीय प्लान में आपको दाखिल करता है और अगली ग्रेस आपको देता है, आप बोलते हो हां अब मुझे समझ आया। पतरस कहता जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर भड़की है, कहता तुम्हें सिद्ध सिथर और बलवंत करेगी। ये तुम्हें नाश करने के लिए नहीं, तुम्हारी गवाही को स्ट्रांग करने के लिए, तुम्हें और सामर्थी करने के लिए। आप अंश अंश करके बढ़ते हो। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को मैं अंश अंश करके, एक एक देश करके तुम्हें दूंगा। तुम एकदम से इसे संभाल नहीं सकते हो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा, मेरी पहचान में बढ़ना पड़ेगा। और जब पाप एंट्री करता है, पहचान में रोक लगती है, आत्मिक रूप में उन्नति रुकती है, ग्रेस रुक जाती है। शारीरिक रूप में हमारे साल बढ़ते जाते हैं, 4 साल हो गए मसीह में, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पर आत्मिक रूप में हमारी ग्रोथ खत्म है। और जब पाप की रिपेंटेंस होती है, जब पाप की तौबा होती है, तो फिर आत्मिक रूप से हम बढ़ना शुरू करते हैं और ग्रेस में बढ़ना शुरू करते हैं। और जब ग्रेस में हम बढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर उन चीजों को हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली लेके आता है जिसके लिए हमें चुना गया था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर मेरा प्लान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें पूरा करना है तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ सहायता करनी पड़ेगी। नाई के पास जाते हैं ना हम, हाँ, आप ब्यूटी पार्लर में जाती होंगी, वो नाई के पास जाते होंगे। अगर आप हिली जाओ ऐसे ऐसे करके, आपका फेशियल कर देंगे, वो भूत बना के छोड़ेंगे आपको, घर वाले पहचान नहीं सकेंगे क्या हो गया। हाँ, अगर ऐसे ऐसे बाल हिलाई जाओगे, अच्छी कटिंग कर देगा वो तुम्हारी। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, वो नाई का एक उस तरह गलत लग गया, आपको गंजा भी कर सकता है, पर आप फिर भी नाई पे विश्वास करते हो, पर परमेश्वर पे नहीं करते। आप आराम से बैठते हो नाई के सामने कि भाई कर दे, और आपको मालूम अगर हिला तो मेरा दोस्त मजाक उड़ाएंगे। हाँ, यही परमेश्वर है। अगर आप हिलेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, आप ही डिस्टर्ब होंगे। अगर वो कह रहा है ये काम नहीं करना, तो वो आप ही की बेहतरी के लिए, आपको सुंदर करने के लिए। अगर वो कह रहा है कि व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, हत्या ना कर, कहता जो तुम दूसरों के साथ करोगे तुम मेरे साथ करोगे।
अगर तुम अपने विरोधी को, वो तुम्हारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे खिलाफ कितना भी बोलता क्यों ना हो, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी लोगों के साथ वैसा ही करो। अगर तुम एक ऐसे पास्टर हो जो निंदा ही करता है हर वक्त, तुम्हें जनता भी ऐसी मिलेगी जो हर वक्त निंदा करेगी। अगर तुम एक कंजूस पास्टर हो, तुम्हारी जनता भी कंजूस होगी। अगर तुम देने वाले अगुए हो, तुम्हारी जनता भी देने वाली होगी। कहता जो तुम मेरे साथ करोगे, लोग तुम्हारे साथ करेंगे, जो तुम लोगों के साथ करोगे, लोग वही तुम्हारे साथ करेंगे। ये जमीन में जो आप बोते हो वो उगता है। आम उगाओगे, आम उगेगा। कांटे बोओगे, कांटे उगेंगे। आपकी बॉडी भी जमीन से ही बनी, मिट्टी से ही बनी। जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आज आप फाइनेंशियल फसल नहीं काट सकते अगर हमारे बीज सही नहीं है तो। उसने कहा मैं तुम्हें अंश अंश करके आगे लेके जाऊंगा, हर वो देश को साइड पे करूंगा जो मैंने तुम्हें कहा है कि मैं सब कनान देश तुमको दूंगा, जहां दूध और शहद की नदियां बहती, वो सब मैं तुमको दूंगा। दूध और शहद ये फाइनल प्रोडक्ट है। मक्खी का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? शहद। गाय का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कहता है मैं तुम्हें बेस्ट प्लेसेस दूंगा जहां 100% फल तुम्हारे पास होगा, 100% तुम्हें फ्रूट होगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हें एंड प्रोडक्ट दूंगा। मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। अंश अंश करके मैं उन देशों को अलग करूंगा और तुम्हें उन पे जितवाऊंगा। ये पुराने नियम का था जब लड़ाइयां चलती थी। वो क्यों चलती थी? अगर ना चलती तो यीशु मसीह का वंश ही ना आता, उन्हें मार दिया जाता। अगर परमेश्वर कहता कि दुश्मन से प्यार करो, तो यीशु मसीह का वंश को लेके आने के लिए धरती पर उन्हें फाइट करनी थी अपने वंश को बचाने के लिए। ये रीजन था। लेकिन आज हम उसमें नहीं जा रहे। बोलो ग्रेस। क्या चाहिए आपको? कैसे मिलेगी? पहचान से, प्रैक्टिकली पहचान। छोटी बातों में। किसी ने गाली निकाली, तुम्हारा गाली निकालने का दिल कर रहा है, अगर तुम यीशु मसीह को पहचानते हो तुम नहीं निकालोगे। अगर सिर्फ जानते हो तो निकालोगे। अगर ज्ञान में हो तो निकालोगे। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान में, एपिग्नोसिस में हो तो नहीं निकालोगे। और इस तरह से रोज तब जब तुम प्रैक्टिकली लागू करोगे परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में, ग्रेस ग्रो करेगी। वो ग्रो करेगी डे बाय डे बाय डे, और वही ग्रेस तुमको आगे लेके जाएगी। उसने कहा अनुग्रह और शांति तुम पर बहुतायत से होती जाए। एक परमेश्वर का ऐसा प्रेरित जिसे कलीसिया का खंबा समझा जाता था, वो कह रहा है कि अनुग्रह और शांति तुमको मिले। उसने और कोई ग्रीटिंग नहीं दी, बस कहा अनुग्रह मिले और क्या मिले। क्यों? अगर आपकी लाइफ में शांति नहीं, आप परमेश्वर के साथ कभी भी सीधे नहीं चल सकते। नेवर। अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं, लोगों को लगता है जब हम घूमने जाएंगे ना, जब हम अच्छा सा समंदर देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, हमें शांति मिलेगी। वो शांति नहीं, वो टेम्परेरी सुकून है जो आपको किसी भी चीज से मिल सकता है। घूमने से मिल सकता है, इधर उधर जाना, कुछ देख लेना। शांति किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा पॉसिबल है कि आपके चारों ओर शांति हो और आपका दिल अशांत हो, तो वो किसी काम की नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। संसार कौन सी देते हैं? पिक्चर देख ली, शांति आ गई। घूमने चले गए, शांति आ गई। कुछ रेस्टोरेंट चले गए, शांति आ गई। ये वो वाली शांति है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ये वाली शांति नहीं देता, ये सबके पास है। मैं तुम्हें वो देता हूं जो किसी के पास नहीं। कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रॉब्लम पता है कहां है? क्यों एक इंसान परमेश्वर से दूर हट जाता है, पाप में चला जाता है? जब पीस खत्म होता है दिल का, जब शांति खत्म होती। क्यों? क्योंकि लिखा शैतान चुराने के लिए आता है। वो तुम्हें बताता है देख तू चंगी नहीं हुई अभी तक,
आपकी शांति खत्म हो जाती है अंदर से। तू क्रिश्चियन है, अच्छा तू क्रिश्चियन है, तेरे साथ इतनी मुसीबतें क्यों हैं? आपका पीस खत्म करने के लिए। यहूदा का पीस खत्म हुआ तो वो सुसाइड करने चला गया। उसकी शांति खत्म हुई तो वो आत्महत्या करने चला गया। जब आपका हृदय असली शांति में होता है, आपके चारों तरफ भयंकर लड़ाइयां ही क्यों ना हो, वो शांति कभी खत्म नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। लोग मुझे कोड़े मार रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या है? वो मेरे सिर पे कांटों का ताज डाल के, आंखों में पट्टी मार के, थप्पड़ मार के बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर, तू बड़ी भविष्यवाणी करता है ना, अब भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा? हम चारों में से। पर अंदर क्या था? शांति। जब पीस आपके हृदय पे छा जाता है, आप परवाह नहीं करते हो आपके आसपास आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और शांति तब आती है जब आपको यीशु मसीह की पहचान हो जाती है। जब आपको यीशु मसीह की पहचान हो जाए, अगर पौलुस को यीशु मसीह की पहचान हो गई थी और लिखा उसके शरीर में एक प्रॉब्लम हो गई, प्रभु को बोला, परमेश्वर ये बीमारी दूर कर, बीमारी दूर कर, ये बीमारी। परमेश्वर ने कहा, मेरा फजल ही तेरे लिए। और जब उसने ये समझा, उसके दिल में क्या आ गई? अब प्रॉब्लम तो शायद तब नहीं गई, थोड़े दिन बाद गई होगी, लेकिन शरीर में, आत्मा में क्या आ गया? पीस। जब चारों ओर दुख हो और आप यीशु मसीह की पहचान में हो, तो आप सोचेंगे कि जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तो भी तो इतने ही दुख थे, हाँ, अगर अभी भी हैं तो क्या फर्क है? कम से कम मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं। शांति, मैं स्वर्ग में तो जा रहा हूं। क्या ये पीस? हाँ, है कि नहीं? ये पीस है। और जब आप रियल पहचान जाते हो यीशु मसीह को, शैतान आपका पीस खराब नहीं करने पाता। कौन है जिसने बड़े बड़े मिरेकल्स किए यीशु मसीह के लिए? जिनका हृदय शांत है। अगर आपका हार्ट शांत नहीं है तो बड़ी सामर्थ्य के आप हकदार नहीं है, बाइबल ऐसा कहती है। शांत मन तन का जीवन है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती। जब आप यीशु मसीह, कहता है यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जब पीस आपके अंदर होता है, आप कोई गलत स्टेप नहीं उठाते हो। गलत स्टेप तब उठाते हो जब शांति भंग हो जाती। आपको लगता है नहीं, मुझे फलाने बाबे के पास जाना चाहिए हीलिंग के लिए, क्योंकि आपकी शांति खत्म हो चुकी। आप यीशु मसीह को जानते तो हो, पर पहचानने से इनकार कर रहे हो। अगर आप पहचान जाओ यीशु मसीह को, तो वो शांति आपके अंदर रहेगी। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा। वो पीस आपके अंदर। क्यों? आपको अगला एक लेवल दिख रहा है कि आप स्वर्ग जा रहे हो। आप स्वर्गीय नगर में जा रहे हो, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई बीमारी नहीं, जहां कोई कलेश नहीं। तो ये पीस आपके अंदर आता है। और जब परमेश्वर देखता है ऊपर से, अंदर से आपको, वो देखता है कि ये पीस में चल रहे हैं और ये शांति में। अगर थोड़ी सी अशांति आपके बाल खराब कर सकती है, आपका मुंह खराब कर सकती है, तो सोचो आत्मिक अगर आपकी अशांति होगी तो आपका क्या क्या खराब कर देगी। और जब परमेश्वर देखता है कि ये बंदा शांति में चल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके आसपास क्या होता है, वो आप पे और ग्रेस देता है और विश्वास करता है। आप पे अगले लेवल का मसा वो दे सकता है, क्योंकि उसे मालूम है आप एक शांत व्यक्ति हो। शांत व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आप ऊंचा नहीं बोल सकते। नो 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 नो। कुछ बंदे बड़े चुप रहते हैं, पर अंदर इतने गड़बड़ होती है उनके, वो कुन्ने मुन्ने से जो अंदर से वो, समझ रहे ना। और कुछ लोग बड़े बोले होते, पर अंदर क्या होते? शांत। उन्हें मालूम है क्या करना है। आमीन।
अगर आपको यह विश्वास है आपका हिस्सा कोई छीन नहीं सकता, आपके अंदर क्या रहेगा? कोई आपके खिलाफ बोले, आपके अंदर क्या रहेगा? क्योंकि आपको मालूम है तू मेरा एक तिनका भी छीन नहीं पाएगा। मतलब एक दरी तो बहुत दूर की बात है, यहां पराली का एक छोटा तिनका भी तुम उससे छीन नहीं पाए। तो अंदर क्या रहेगा? फिर आप घबराएंगे नहीं, आप कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे, खिलाफत के बदले में खिलाफत नहीं करेंगे, किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग के बदले में प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे। आपके अंदर क्या है? आपको मालूम है आप कहां खड़े हैं, प्रभु आपके साथ, आपको मालूम होगा। और यही पीस शैतान खराब करना चाहता है। यीशु मसीह को परखा उसने इसी कारण कि अगर तू परमेश्वर का बेटा, अगर मगर करके उसने पीस खराब करने की कोशिश की। और एक बार पीस खराब हुआ आपके दिल में तो डिसीजन रॉन्ग होने शुरू होते हैं। एकदम से परमेश्वर के साथ जो राइट स्टैंडिंग है हमारी वो खत्म हो जाती। सोचने की, डिसीजन लेने की, फैसले लेने की क्षमता जो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए वो खत्म हो जाती। और एकदम से दिमाग चेंज हो जाता है परमेश्वर के प्रति जब शांति खराब होती। हालेलुया। एक शांति है जो शैतान टेम्परेरी आपकी खराब करता है कुछ देर के लिए, पर आप फिर से यीशु मसीह की पहचान में जाते हो और आप फिर से आ जाते हो। कितने समझ रहे हैं आज का वचन? परमेश्वर ने कहा मेरी पहचान के द्वारा और मेरे पिता की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़े। जितना अनुग्रह होगा, उतनी ग्रेस जितनी होगी, उतना बल होगा, उतनी सामर्थ होगी, और जितनी शांति होगी तुम उतने मजबूत रहोगे। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। मैं शांति का राजकुमार हूं। वो शांति जो मैं तुम्हें देगा कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। वो शांति जो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। ऐसे लोग हुए जिनके बच्चे, अच्छा बिजनेस है, सेहत है, लेकिन शांति नहीं है दिमाग में। संन्यास ले लेते शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं शांति कहां है। ठोक बजा के बाइबल कहती है मांगो तो दिया, मैं शांति का, स्वर्ग का दरवाजा, मैं भेड़ों का। यीशु मसीह ने ठोक ठोक के बोला है, ऐसे नहीं बोला कि देख लो तुम, तब मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का एक लौता देहधारी हूं, स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। सब कुछ परमेश्वर ने खुलेआम कहा। बोलो अनुग्रह और शांति। जब पीस आप में होगा, जब आपका हृदय शांत होगा और पीस में होगा, वो आप पे फेथ करेगा आपको बड़े काम करने के लिए। वो विश्वास, वो शांति आपको उस नदी में, उस आग में जिससे आप होकर गुजर रहे हो, आपकी हेल्प करेगी। आमीन। शैतान के लिए उससे डेंजरस व्यक्ति नहीं है जिसके दिल में शांति हो। और शांति आती पहचान से। क्या आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो? बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को मान लिया, क्या आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो? जा रहे हो कि नहीं? तो क्या ये शांति की बात नहीं है क्या? ऐसे स्वर्ग में हम एक दूसरे को देखेंगे। मैं जानता हूं ये आगे बैठता था, ये पीछे बैठता था वहां हम ऐसे, हमें मालूम होगा हम कौन हैं। आपको मालूम है स्वर्ग में कुछ भी चीज हमें भूलेगी नहीं, हमारी मेमोरी खत्म नहीं होगी, हमें सब याद होगा, एवरीथिंग। कितनी रूहें बचाई हमें मालूम होगा, तो कितनी आपने बचाई आपको मालूम होगा। अगर आप विश्वासी हैं सच्चे वाले, आप रूहें बचाएंगे। आप अकेले चर्च में आ रहे हो बिना किसी को बताए, आप पूरे विश्वासी नहीं हो। आपके द्वारा कोई नहीं बचा, अभी आप पूरे विश्वासी नहीं हो। अगर आप विश्वासी हो तो बाइबल ऐसा कहती है कि एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर के बारे में बात करता है, वो जहां भी क्यों ना हो। आप प्लेन में होंगे आप बात करेंगे, आप बस में होंगे आप बात करेंगे,
ट्रक में होंगे, आप बात करेंगे। आप बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल पर भी यीशु मसीह के बारे में, आपको जब मौका मिले। आपके पास 5 सेकंड क्यों ना हो, आपको ऐसे ऐसे क्यों ना करना पड़े। आमीन। कुछ ना कुछ आप मैसेज जरूर देंगे अगर आप उसके लिए क्रेजी हैं तो, चाहे वो ऐसे क्यों ना करना पड़े। हालेलुया। आमीन। कुछ ना कुछ आप करेंगे, पर आप अकेले सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, अकेले आते हो, जाते हो अकेले जाते हो, आशीष लिए जा रहे हो, स्पिरिचुअली मोटे होते जा रहे हो, पर लोगों को नहीं बता रहे हो। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता, मेरी भेड़ों को, मेरी भेड़ों की रखवाली, मेरे मेमनों को, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप शांत हैं, अनुग्रह पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं ना। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है आप सुसमाचार ना सुनाएं। जिस बंदे को आपको ये लगता है ये कभी विश्वास नहीं करेगा, वो सबसे पहले करेगा, और जिसको लगता है कि मैं तो इसे झट में मना लूंगा, वो टाइम लगाएगा। कई बार आपको सुसमाचार लेके जाना है। आमीन। आपको बताना है यीशु मसीह के बारे में। अगर आप विश्वासी हैं तो ये हथियार है आप लोगों के लिए। ऐसी शांति, ऐसा अनुग्रह क्या करेंगे अगर अकेले स्वर्ग जाएंगे तो, और वो सब परमेश्वर देगा आपको अगर आप जाएंगे यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। कई ऐसे विश्वासी हैं जो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं 5 साल से 10 साल से, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। क्यों? कभी दूसरों को मरते हुए बच्चों को नहीं बचाया। एक बात मुझे समझाई गई थी, जब मेरी चंगाई नहीं हो रही थी, जिस हीलिंग मिनिस्ट्री में आप बैठे हो वो बिना हीलिंग के शुरू हुई थी, और मुझे एक ही बात समझाई गई थी कि जिस नल से पानी निकलता है, अगर वो नल अपने आप को समर्पित कर दे पानी निकालने के लिए, तो क्या वो खुद सूखा रहेगा? अगर लोग पिएंगे तो क्या नल सूखा रहेगा? तो मैंने फैसला किया था कि ठीक है परमेश्वर, अब मैं लोगों को तेरा वचन बताऊंगा, उनको हील तेरे नाम में करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो मैं खुद भी हील हूंगा। और ऐसे हुआ हूं मैं। आमीन। और ऐसा 1 साल नहीं, कई साल चला, बड़ी चर्च में चला। परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास मुझे प्रसन्न करना अनहोन है। अगर देख के फेथ करना है कि नहीं पहले मुझे हीलिंग मिले तो मैं लोगों को बताऊंगा, तो इसमें विश्वास की कोई जगह नहीं है। ये थोमा वाला विश्वास है, अल्प विश्वास है, थोड़ा विश्वास है। और परमेश्वर कहता अल्प विश्वासी बड़े कार्य नहीं कर सकता। अगर पहाड़ों को हटाना है तो तुम्हें संपूर्ण विकास हुए विश्वास की जरूरत। जिस विश्वास का पूरा विकास हो चुका, जो बड़ा हो, संपूर्ण हो, उसके जरिए तुम पहाड़ हटा सकते। अल्प वाला नहीं, बच्चे वाला नहीं। हालेलुया। आपके दिल में अगर दया हो यीशु मसीह के लिए, आप अपने पड़ोसी को क्यों नहीं बचाएंगे? अगर दिल में दया हो, अगर आपके दिल में प्रभु का प्यार हो, आप अपने बॉस को क्यों नहीं बताएंगे यीशु मसीह के बारे में? जहां आप काम करते हैं आप क्यों नहीं बताएंगे? जो आपके नीचे काम करते हैं आप उन्हें क्यों नहीं बताएंगे? अपने डिपार्टमेंट में क्यों नहीं बताएंगे? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, उससे प्रेम करते हो, जो आप बोओगे आप वो काटते हो। आपको मालूम होना चाहिए, आप रूहें बोओगे परमेश्वर में, आप लोगों के बच्चों को बचाओगे, लोगों के बीमार शरीरों को बचाओगे। एक दिन जब आपको जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर दोनों हाथों से और दोनों कानों से आपकी प्रार्थना सुनेगा और दोनों हाथ आप पे रखेगा। वो कहता है जैसा तू लोगों के साथ करेगा वैसा बदला मैं तुम्हें दूंगा। आप परमेश्वर को उधार दे सकते हो? नहीं दे सकते? दे सकते। लिखा जो कंगाल पे अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। तो परमेश्वर आपका देनदार है अगर आप कंगालों की हेल्प करो तो। और जरूरी नहीं एक कंगाल की एक कंबल दे के आपको फेसबुक पे डालना है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, हजारों हजारों घर बनाए जहां सुनामियां आई, दिक्कतें हुई, पर कभी फेसबुक पे नहीं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका फर्स्ट काम सुसमाचार सुनाना होना चाहिए, और जो केस हमारे अड़े वो भी परमेश्वर हल करेगा, क्योंकि ये विश्वास होगा। ये प्रभु के सामने एक विश्वास वाली चीज है कि अभी मेरा हल बाकी है, लेकिन मैं लोगों के हल कर रहा हूं, और आज मेरा भी हल हो चुका, सालों हो चुके हैं। क्यों?
लिखा विश्वास के जरिए तू सब कुछ कर सकता है। औरत परमेश्वर के पास आई, बोला मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाली। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, जा। बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा। मना कर दिया हीलिंग करने से, मना कर दिया हीलिंग करने से, नहीं करूंगा। उस औरत ने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चलिए, तेरा विश्वास बड़ा है, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी। और लिखा जब वो घर गई दुष्ट आत्मा उसमें नहीं था। अंधा पुकार रहा है, यीशु मसीह मुझ पे दया कर, दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। सब लोग डांट रहे चुप कर, चेले भी कह रहे चुप कर, और यीशु मसीह भी इग्नोर कर रहे हैं उसको। पहली बात सुन गई यीशु मसीह को, इग्नोर करके आगे चले गए। अंधे ने देखा नहीं सुना तो फिर पुकारा और से, जोर से, और लिखा अपना कपड़ा फेंक कर, जो भिखारियों का सर्टिफिकेट होता था कि ये भिखारी असली भिखारी, वो फेंक कर उठा। यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, रख लेगा ठीक है, मार देगा ठीक है, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अब उसका बेटा हूं, भिखारी नहीं। विश्वास नहीं है क्या? ये है या नहीं? 12 साल की लहू बहन औरत कह रही मैं उसके जाके छूंगी, चल नहीं सकती, घुटनों के बल रेंग नहीं सकती, लेकिन अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके गई और छुआ, जबकि भीड़ इतनी थी आम बंदा भी छू नहीं पा रहा था। क्या ये विश्वास नहीं है? अगर सब कुछ देख के, लेके, सब कुछ एक्सपीरियंस करके ही बोलना है तो विश्वास कहां है फिर? यीशु मसीह ने कहा विश्वासी मुझे खुश करेंगे। और जब हम सुसमाचार देते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर एक केस हल नहीं हुआ तो सारे नहीं हुए, 9 हल हो चुके हैं। मेरे तो 10 हो चुके हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। हाँ, 9 हल हो चुके हैं। क्या वो 9 जो हल हुए, 9 बीमारियां जो, 9 दिक्कतें जो गई, क्या वो काफी नहीं है विश्वास में ठहरे रहने के लिए? और जब इस तरह से हम चलते हैं और सुसमाचार के बारे में बताते हैं, हेवन आपके साथ होता है, ग्रेस आप पे आती है, आपका बल दुगना होता है आत्मिक। चर्च, इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च का पास्टर एक विश्वासी के दृढ़ता और ढीठ पुणे की वजह से पास्टर बना था। बोलता था मैं तो बुद्धि हूं, मैं नहीं बनता। वो रोने लग गई, नहीं पढ़ना है। कहता अच्छा ठीक है, और पास्टर बन गया। कभी किसी को दृढ़ता से बोला नहीं तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सारा साल मैं तेरे साथ हूं, आज तूने चर्च जाना है मेरे साथ। हालेलुया। लेकिन हमें लगता है हम बस सी बच गए। आमीन। दुनिया जिथे मर्जी जाए, ऐसा नहीं। हालेलुया। आपको दूसरों को बचाना है, ग्रेस में बढ़ना, शांति में रहना। आपका दिल शांत है क्योंकि आप जानते हो आपका उद्धार कहीं गया नहीं, आप स्वर्ग के वासी हो। ये दुख थोड़ी देर के लिए है। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? उसने कहा कोई परीक्षा तुम्हारे सहने से बाहर नहीं होगी। क्या यह शांति रखने वाली बात नहीं? उसने कहा दूसरों की बीमारी मरने के लिए, तुम्हारी मेरी महिमा के लिए। यह शांति वाली बात नहीं? नहीं है क्या? जब शांत रहता है दिल और ग्रेस हमारी लाइफ में बढ़ती, और क्या चाहिए? और साथ साथ सुसमाचार दो लोगों को, इंडिविजुअली बताओ। हर रोज 13,000 से लेके 19,000 लोग इस चर्च में, इस चर्च के द्वारा 13 से 19,000 लोग इंडिविजुअली, अकेला अकेला सुसमाचार सुनते हैं इवेंजलिस्ट टीम के द्वारा। एवरी डे, रोज 19,000 लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, रोज, एवरी डे। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो सुसमाचार टीम में आते हैं? चलो एक दिन मैं सुसमाचार देने के लिए जाता हूं। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपको फोन ना जाए कि भाई आओ, तब तक आप आते नहीं हो। तो कितनों को फोन कर लेंगे हम? कई बार यह होना चाहिए कि आज छुट्टी करते, चर्च चलते हैं। 3 बसें रोज जाती हैं, अगर आप आओगे तो 4 भेज देंगे। कितने समझ रहे हैं? कितनी बहनें जो आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, उनको जब फोन जाता है कि महीने में एक दिन आपने सुसमाचार को देना है, वो आते हैं। विश्वासी नहीं आते। क्यों? उन्हें लगता है कि हमें फोन आएगा तो हम जाएंगे। किस किस को फोन करेंगे हम? 1 लाख बंदे को फोन करेंगे?
अगर 1 लाख बंदे को फोन करेंगे तो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट रुक जाएंगे, आप प्रेयर नहीं करवा पाओगे कॉल सेंटर से। कई बार आपको एक दिन निकालना है कि ठीक है आज मैं चलता हूं चर्च, बिना पूछे बिना फोन किए, क्योंकि एवरी डे हम जाते हैं, रोज मीटिंग दिन छोड़ के, संडे छोड़ के, एवरी डे रोज। और लोगों को सुसमाचार देना अलग, टीवी से अलग जाता है, इंडिविजुअली, अकेले अकेले को, गांव में, शहरों में। तो कितने लोग आप कभी हिस्सा बने हो? कोई भी नहीं, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी। मेरी रसौली आज निकलनी चाहिए, मेरा वीजा आज आना चाहिए, 25 को मैंने गवाही देनी। भूल जाओ, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए बना है सब कुछ। अगर एक राजकुमार हो, बिल गेट आज का लगा लो आप, अगर उसका बेटा सुबह सुबह जाके उसके दरवाजे में ठक ठक करे, डैडी मेरी रोटी चाहिए थी, बोलेगा क्या चाहिए? रोटी चाहिए? तू पागल है क्या? ये खरबों रुपया दे रहा है। वो हाल विश्वासी का है, उसे बस वही चाहिए जो उसे चाहिए। आप उसके बेटे हो जिसने बिल गेट को बनाया, सुलेमान को बनाया, उसकी बेटियां हो। आमीन। आपको बिलीव रखना है कि आज चर्च चलते हैं, और बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि चलो आज चर्च चलते हैं। बुखार हो के 2 दिन छुट्टी करने से अच्छा ये है कि 2 दिन चर्च को दे दो, कि प्रभु बोले छोड़ो बुखार, दो ही मत। कि चर्च में आए बिना फोन किए, सुबह सुसमाचार की गाड़ियां 9 बजे निकलती, आए गाड़ी में बैठे, सुसमाचार दिया, लोगों को बताया, और शाम को देखना क्या सुपरमैन जैसी आपको फीलिंग आएगी। देखना करके। जहां मेरे क्रूसेड होते थे, मैं उनको बोलता था, अच्छा ये गली में ऐसे जाओगे तो इधर घर आएगा, इस गली में ऐसे। आपको कैसे पता? मैंने कहा इन गलियों में मैंने पोस्टर्स लगाए हैं, पंफलेट्स बांटे हैं। आमीन। और ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूं, चलो छोटे से काम से शुरू करो। आनंदित होके, वेरी ब्लेस्ड होके, खुश होके काम किया। आमीन। आज लोगों को लगता है अच्छा पोस्टर लगाना ये छोटा काम है, ये प्रीचिंग करना ये बड़ा काम। अगर मैं आज भी पोस्टर लगाने के लिए तैयार हूं, पर अगर मैंने 2 घरों में लगाए, उसके तीसरे घर में जा नहीं पाऊंगा, लोग वही बिठा लेंगे। हालेलुया। आज मैं चप्पलों की मैं सेवा करने जाता हूं, तो तब जाता हूं जब आप सब लोग चले जाते हो, थोड़े से लोग रह जाते। मुझे मालूम नहीं आप घेरोगे मेरे को, तो मैंने जल्दी टीम को बोला है कि अंदर का हॉल जल्दी बना के इसको 4 दीवारी करो, मैं अपने मनपसंद काम कर सकूं। बाथरूम साफ करना मेरा मनपसंद काम है, चप्पलें उठाना मेरा मनपसंद काम है। हालेलुया। तो मुझे मालूम है जब आप हार्ट से, दिल से आप सेवा करोगे, आप कभी छोटे नहीं रहोगे। आमीन। तो कितने लोग हैं जिनको भी फोन करना पड़ेगा कि बहन आप आ रहे हो चर्च में सुसमाचार देने, और उनको लगता है पता नहीं सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे डिग्री करनी पड़ेगी, मैंने 10वीं पढ़ना पड़ेगा पहला। आपको ABC भी नहीं आती तो भी आप सुसमाचार दे सकते हो कि बहन जी यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या पढ़ने लिखने की जरूरत है इसके लिए? उस पंफलेट पोस्टर में होता है कि आप मीटिंग में आओ जी, प्रभु आपको छुएगा। अच्छा उसने नहीं भी आना, उसके नीचे टीवी के प्रोग्राम लिखे होते हैं, वो तो सुनेगा, वो तो बच जाएगा, आपके जाने से बच जाएगा। हाँ या ना? अगर वो आपकी बातों में विश्वास नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी कहा किया था पहली बार में, मैं दुश्मन था पहली बार में, जब मुझे क्रिश्चियन लोगों ने कुछ बातें बोली थी। दूसरी बात पे यकीन नहीं करेगा, फेसबुक पे तो देखेगा ना, वहां एड्रेस लिखा है। टीवी प्रोग्राम तो देखेगा ना, घर में आया वो अकेला होगा, वहां बच जाएगा वो। हालेलुया। पर आपको फोन करना पड़ता है, आओ जी चर्च में, क्योंकि इवेंजलिस्ट टीम तो रोज जाती है। रोज अगर 13,000 सुन रहे हैं तो 13,000 क्यों? क्योंकि आप शामिल नहीं हो। आप शामिल होंगे, मेरा विश्वास है 1 लाख रोज सुनेंगे, रोज 1 लाख इंडिविजुअल सुसमाचार देना किसी को, 1 लाख लोगों को रोज आप सुसमाचार देने के लिए आएंगे रोज, मेरा विश्वास है।
एक बंदा मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले उसके फादर को अटैक हुआ एक, और वो पागलों की तरह करने लगा एकदम। और उसके बाद उसकी थोड़े हॉस्पिटल में गए, इलाज चला, डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई, जब उसको जला के आ रहे थे वो, तो उसके बेटे को सेम अटैक हुआ और सेम हॉस्पिटल में गया। जब मरने वाला था, मुझे आज भी याद है, मैं कंस्ट्रक्शन की साइट पे खड़ा था और वो लड़का आया मेरे पास और बोला कि इसके फादर की डेथ हो गई, सेम अटैक इसको शुरू हो गए और भी सेम ऐसे ही कर रहा है, और ये भी पतला हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। और मैंने उस पर प्रेयर नहीं की। मैंने कहा वो मिट्टी का काम चल रहा है, जब मिट्टी का काम कर चल के, और वो हील हो गया था मिट्टी का काम करके। मिट्टी का काम, मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस। तो कई बार परमेश्वर ये साबित करना चाहता है कि तेरी प्रॉब्लम अब प्रेयर में नहीं रह गई, उसका हल प्रार्थना में नहीं, उसका हल प्रभु के काम में रह गया। मुझे मालूम था पर्सनली कुछ कि मेरे कुछ जो हल होंगे वो प्रेयर से अब नहीं होंगे, मुझे काम करना पड़ेगा प्रभु का। हालेलुया। अगर आप चर्च के अच्छे मेंबर हैं, कॉन्टिन्यूस मेंबर हैं, और अगर आप सुसमाचार के लिए नहीं आते हैं और किसी सेवा में आपका हिस्सा नहीं है, तो आप अच्छे मेंबर नहीं है बाइबल के मुताबिक। आप हाफ मेंबर हैं चर्च के, फुल मेंबर नहीं। मुझे छुट्टी नहीं मिलती जी काम से। जब बुखार होता है छुट्टी करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं करते हो? जब आप सुसमाचार के लिए टाइम दोगे, एफर्ट दोगे, आप देखोगे स्वर्ग खुला हुआ अपने लिए। मैं ये होली स्पिरिट की अगुवाई से आपको बोल रहा हूं, हेवन ओपन देखोगे अपने आप। और आप देखना क्या सुपरमैन फीलिंग आती है आपको जब शाम को आप वापिस आओगे। आपकी टांगे बोल रही होंगी चलो बैठ जाते हैं, दिल बोल रहा होगा चलो और कुछ करते हैं। आमीन। आप तैयार हो सुसमाचार देने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ वो चर्च नहीं होनी चाहिए जो आए और सिर्फ हीलिंग ले और 7 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाए और थर्सडे आ जाए कभी कभी, चलो आज थर्सडे भी चलते हैं खुदा पे एहसान करने के लिए। नो, मेरी और आपकी ड्यूटी है सुसमाचार देना। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ग्रेस, शांति मेरे जीवन में आए तेरी पहचान के द्वारा, और सुसमाचार में मैं हिस्सा दूं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हो।